हेलो बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था। होपफुली आपने उससे कुछ क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए होंगे। अब आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि शो दैट पॉइंट्स ए 1,7, बी 4,2, सी -1 and D -4 are the vertices of a square। अच्छा, अब ये हमको बताना है कि ये चार पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। तो अब मान लो कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चारों साइड बराबर होनी चाहिए, तभी तो स्क्वायर होगा। और इसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए, तभी तो ये स्क्वायर होगा। तो अगर ये चार पॉइंट हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालें कि ये चारों ए बी बी डी सी डी और ए सी बराबर हैं और ए डी और बी सी बराबर है, तो हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है कि नहीं। तो चलो पहला निकालते हैं। तो सबसे पहला हम निकालते हैं ए बी। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 3 3 जा 9 और ये तो नेगेटिव नंबर है मगर स्क्वायर तो प्लस ही होगा, प्लस 25। तो क्या आंसर हुआ, अंडर रूट 34। ठीक है। अब अगर हमारा बाकी का भी यही आंसर आया, बी सी सी डी और ए डी, तभी हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो अब ए बी निकाल लिया, अब बी सी निकालते हैं। बी सी क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, आप साथ साथ करते जाइए। इज इक्वल टू इसका क्या होगा, -5 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 प्लस 9, फिर से वही आ रहा है √34। तो दो साइड तो बराबर हैं। अब चलो तीसरी देखते हैं, सी डी। सी डी कैसे निकालेंगे हम, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसका क्या आंसर निकला भाई, -3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। फिर वही आ रहा है 9 प्लस 25 यानी कि अंडर रूट 34। तो ये भी हमारा तीन साइड बराबर हो गई। अब चौथी लेते हैं। अब अगर ये भी बराबर हुई तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो जाएगी कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर रहती हैं। तो ए डी निकालते हैं, -4 -1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये भी वही निकला। ठीक है ना। अब हमको चाहिए डायगोनल्स। तो डायगोनल क्या थे हमारे, ए बी सी डी। तो हमको चाहिए बी डी और ए सी। अच्छा, तो ए सी निकालते हैं। ए सी क्या होगा, -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 होल स्क्वायर। फोर प्लस 64 यानी अंडर रूट 68। ठीक है। अब दूसरा डायगोनल, दूसरा डायगोनल है बी डी। ये क्या निकलेगा भाई, बी और डी। ओके,
-4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर -8 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 64 प्लस 4, ये भी सही निकला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस ये स्क्वायर है। इसका मतलब निकला कि ये आंसर सही है। हमारी चारों साइड्स बराबर निकली और दोनों डायगोनल्स भी बराबर निकली। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टेंगल है तो उसमें दो साइड बराबर होंगी और बाकी दो सेम अलग होंगी, मतलब दो दो साइड बराबर होंगी और डायगोनल्स तब भी सेम होंगे, तो आपको तब भी ऐसे करना होगा। या ट्राइंगल निकलेगा, दो साइड का सम एक साइड की लेंथ से ज्यादा होगा। सिंपल रूल है ना, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से आपको दिया जाएगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे मिड पॉइंट निकालना। हाँ तो बच्चों हमको मिड पॉइंट निकालना है -2, 1 और 4, 3 के बीच। तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी। अब देखिए ये एक पॉइंट ए है और ये है बी और हमको निकालना है मिड पॉइंट सी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1 और बी के हैं 4, 3, ओके। और सी का क्या होता है x, y, ये तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना। अब हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, 4 प्लस -2 अपॉन 2, 3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आया 2 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2, ओके। इसको रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो ये मैंने कट कर दिया और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, 2। यहाँ तो ये ऐसे आंसर आ रहा है, मगर कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आता है, तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में आ सकता है। उसको हमको डेसिमल में चेंज करके और तब हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। जैसे 3 अपॉन 2 आ गया, तो घबराना नहीं है, आप उसको डेसिमल में चेंज कीजिए और प्लॉट कर लीजिए, ओके। ओके बच्चों, सो क्लास 9th का जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो है कि क्या कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है, या 3 या 4 जितने हैं। तो हमको क्या करना होगा, सबकी इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालनी होगी। जैसे यहाँ कह रहा है A 3,1, B 6,4 और C 8,6। क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब एक लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ये पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है C। तो हम पहले AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे और फिर टोटल AC निकालेंगे। इन दोनों का सम टोटल के बराबर होना चाहिए। अगर टोटल के बराबर है तो वो कोलिनियर हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। AB कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से, सिंपल। तो 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 होल स्क्वायर, क्या हो गया भाई, ये 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होता है, तो बहुत ही सिंपल है, √18। अब √18 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√2, ठीक है। अब हमको दूसरा निकालेंगे, दूसरी डिस्टेंस क्या है, BC, ये निकालेंगे डिस्टेंस। ये क्या होगा, वैसे ही हम निकालेंगे 8 - 6 होल स्क्वायर प्लस 6 - 4 होल स्क्वायर। हाँ तो बच्चों इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, 8 - 6 होल स्क्वायर क्या हो गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 4 यानी कि √8, और √8 कैसे लिखते हैं, 2√2, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस यानी कि AC। तो AC क्या होगा भाई, 8, 3 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर। तो 8 - 3 क्या हो गया भाई, 5 स्क्वायर प्लस
5 square यानी 25 plus 25, that is under root 50. Okay, so 50 we will do prime factorization, and because these are two fives, so thus it will be outside the under root sign, it will be 5 root 2 because 2 is single. Now the total length is 5 root 2. 3 root 2 plus 2 root 2. Is it equal to 5 root 2? Yes, it is 5 root 2. Okay. Because the sum of these two sides and the total length are same. So the points are collinear. I hope you have understood the lesson. We'll meet in the next video. Till then, goodbye. Take care. Keep studying and keep practicing.